इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की शिकायत देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का काम है। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से इल्जाम की छानबीन और बेज़ाब्तियों के जिम्मेदारों का एहतसाब करे। जनूबी एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी में बयान। कहा, साइफर को अमरीकी साजिश करार देने का इल्जाम सरासर झूठ। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी तस्दीक कर चुके। इलाकाई सूरत हाल पर कहा, अफगान जंग की वजह से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। अफगान इलाके से बड़ा हमला हुआ जिसमें 7 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल, जमहूरियत और पाक अमरीका ताल्लुकात पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी की समाअत के दौरान शोर शराबा और नारेबाजी करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मिलकर इसका खात्मा करने का पूरा अज़म रखते हैं और हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। आएँ, बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाएमल तैयार करें। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं होगी। मुल्क की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमसाया ममालिक को मिल बैठने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के फैसले कौम के सामने रख दिए। इजलास से खिताब में कहा कि पाक फौज के जवानों की वतन से मोहब्बत अनमोल। सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। कारोबार और हर किस्म के ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। हमसाए मिल बैठे तो खित्ता अमन का गहवारा बन सकता है। मैं कमेटी बना चुका हूँ, किस तरह हम हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात कम कर सकते हैं। कई महकमे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। FBR को 100% डिजिटाइज करने के लिए मैंने कल आखिरी मीटिंग कर ली है और ये FBR की 100% डिजिटाइजेशन का अमल वो तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का माशी इस्लाहात के नफाज की खुद निगरानी का फैसला। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं, बैनुल-अक़वामी माहिरीन और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाएंगे। कई महकमे खजाने पर बोझ। FBR को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा। बिजली और गैस चोरी पर जीरो टॉलरेंस। कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। विफाक सूबों के ताउन के बगैर चैलेंजेस से नहीं निमट सकता। वजीर खजाना से कह दिया, फर्ज शनास और दयानतदार अफसरान की फहरिस्त बनाएं। मईशत को पांव पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को आइंदा माह 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। रकम के इजरा के बाद 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय मुआहिदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी देखी गई। मोहतात पॉलिसी इक़दामात के बायस मुआशी तरक्की और एतमाद बहाल हुआ। हुकूमत रवा माली साल के आखिर तक 401 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस देगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन और सलामती, दो तरफा सिक्योरिटी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की सऊदी वज़ीर दिफा समेत आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मुजाहिद नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। मिसकंडक्ट के जुर्म में बरतरफ किया गया। 10 जनवरी 2024 से बरतरफ तस्वुर होंगे। वजारत कानून ने मुजाहिद नकवी के इस्तीफे का 11 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक जस्टिस हाशिम खान काकड़ के नाम पर बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए गौर। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली का मामला भी जेर गौर आएगा। मेरा ना चाहो, रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो, सिर पाड़ दो, गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है। ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैंक पड़ने दो। गाल वाला सिर पाड़, उधर बाल आली क्यों पड़े, ऊपर तेरे क्यों कुछ नहीं कर बचाया, मोई पर बख्ता आलू की पाव है। मेरा जान चंगाई की थी है, कोई सारे को नहीं पूछ सकता।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिश्वत खोरों के खिलाफ शहरियों को अज खुद एक्शन लेने की इजाजत दे दी। डेरा इस्माइल खान में जलसे में ऐलान किया, जो रिश्वत मांगे उसका ईंट मारकर सर फाड़ दो, कोई पूछे तो कहना अली अमीन ने ऐसा करने को कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सबके सामने कह रहा हूं, ना खुद जहन्नमी बनो ना दूसरे को बनाओ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी और अदालती इस्लाहात के लिए खुसूसी कमेटी का पहला इजलास। आम आदमी की सहूलत के लिए सिविल और फौजदारी कवानीन में आसानियां पैदा करने पर जोर। इस्लाहात के लिए आईनी तरमीमी पैकेज पर कमेटी 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, आबो हवा, बाहमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। PIA परवाजों की जल्द बहाली पर भी जोर दिया। रमजान राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर हटाई जाए, पंजाब हुकूमत के इंतजामी इजलास की सदारत से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इतना देने से इनकार, पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ की बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम के जरिए इमदादी रकम शहरियों को घर पहुंचाने के मामले पर भी नोटिस जारी। दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल, अमन व अमान के लिए कोशा इदारे के लिए तमाम तर वसाइल मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास। कहा, पंजाब की तरक्की, सरमायाकारी और सयाहत के फरोग का मिशन पायदार अमन व अमान के बगैर मुमकिन नहीं। पंजाब में तलबा के लिए 20,000 बाइक्स प्रोजेक्ट। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU साइन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुजव्वज़ा इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स का मुआयना किया। बाइक्स का रंग हुकूमत पंजाब के सब लोगों के मुताबिक करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कम आमदन अफराद के लिए 1 लाख घरों के प्रोजेक्ट का जायजा इजलास। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा और रावलपिंडी में हाउसिंग स्कीमों का फैसला। वज़ीर आला की जल्द जगह के इंतखाब की हिदायत। सिंध हुकूमत का किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। चीफ सेक्रेटरी को किसान कार्ड के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत। JS अकेडमी को ग्रांट देने की मंजूरी। इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के जनवरी ता जून के अखराजात मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ज़राअत की साइंसी बुनियादों पर तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए इंतखाबी अखराजात की हद 15 लाख रुपए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। नजरिया पाकिस्तान और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानबाजी ममनू करार। आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट या अदलिया की तज़हीक के बयान पर पाबंदी। सियासी जमातें और उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बनाने से इज्तनाब करेंगे। उम्मीदवार किसी किस्म की करप्शन और गैर कानूनी अमल में मुलव्विस नहीं होंगे। पब्लिक ऑफिस होल्डर की हिमायत हासिल नहीं की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन उम्मीदवारों की हिमायत और मुखालिफत से इज्तनाब करेंगे। सदर मुमलिकत और 4 गवर्नर्स इंतखाबी मुहिम में शामिल नहीं होंगे। वोटर्स के पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आए। पंजाब में सेनेट की 12 सीटों के लिए 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, याहद चीमा, परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक, नासिर भट्ट के कागजात नामजदगी मंजूर। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मुस्तफ़ा रमदे की कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। यास्मीन राशिद, वलीद इकबाल, एजाज मिनहास, शहजाद वसीम, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास और उमर सरफराज चीमा को इलेक्शन की इजाजत। फायजा अहमद, अनूश रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट, आसिफ आशिक और खलील ताहिर सिंधु के कागजात नामजदगी दुरुस्त करा। पंजाब में सेनेट इलेक्शन के लिए 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। जुल्फी बुखारी और सनम जावेद को ऐवान बाला का इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। जुल्फी बुखारी का अदालत से रुजू करने का फैसला। इरफान राहा, ख्वाजा हबीबुर रहमान, नजीबुद्दीन ओसी, सुरैया नसीम और तारिक जावेद के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा में मुराद सईद, आजम सवाती और महमूद खान नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने KP में 30 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए।
आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा, आम इंतखाबात और उनके नताइज का ऑडिट किया जाए, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोका जाए, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। बानी PTI लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के मजीद 2 मुकदमात में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज कटक, सैफुल्लाह न्यासी, आमिर कियानी, अली नवाज आबान, राजा खुरम, फैसल जावेद, शेख रशीद और शीरी मसारी को भी 2 केसेस में बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल हुकाम को वकला की बानी PTI से मुलाकात कराने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जाली रसीदों के केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। आज का हमारा सबसे बड़ा मसला यही है हमारे मुल्क का कि कर्जे ले लेकर इस पर मुल्क भी चलाना और कर्जे ले लेकर अपने खजानों और अपने बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टीज में भी इजाफा करना। अब वोट का इस्तेमाल ये असल में एटम बम से ज्यादा तुम्हारे हाथ में पावरफुल ताकत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला कर्ज है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने एक साजिश के तहत दुनिया के बड़े हिस्सों को मकरूज बना रखा है। हमें अपने अखराजात अपनी आमदन के हिसाब से करने होंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज हिस्सेस बाजार में तेजी। 100 इंडेक्स में 229 पॉइंट्स का इजाफा। करेंसी मार्केट में रुपया तेजी से अपनी खोई हुई कदर वापस हासिल करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 3 पैसे सस्ता। 1 तोला सोना 500 रुपए महंगा होने के बाद 2,27,800 रुपए में फरोख्त। ओगरा ने LNG मजीद महंगी कर दी। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में $0.32 PMMBTU तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमत $12.81 PMMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के लिए LNG $0.09 PMMBT महंगी। नई कीमत $13.05 PMMBTU हो गई। और माहौल की खूबसूरती को दोबाला करने वाली चिड़ियों की हिफाजत करने का आलमी दिन। मकसद चिड़ियों की नस्लकुशी रोकने के लिए शऊर उजागर करना है। मोबाइल टावर्स और पेस्टिसाइडर्स से परिंदों को खतरात लाहक। महकमे वाइल्ड लाइफ सिंध की कराची में चिड़िया शुमारी जारी। 121 अफराद ने 9,000 से ज्यादा चिड़ियों की गिनती मुकम्मल कर ली।